आप अपना कर्म करो। भगवान बैठे हैं न्याय करने के लिए। श्री ध्रुव जी महाराज अंत में भगवान का स्मरण करते हुए मनु जी ने समझाया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम गए, ध्रुव लोक गए मां को लेकर। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में आगे बैन हुए, फिर भगवान पृथु हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे कि कानों से कथाएं सुनता रहूं, एक भी कथा ना छूटे। तो 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त कर ली भगवान पृथु ने। प्राचीन बरही का उपाख्यान और पुरंजनोपाख्यान की चर्चा, पुरंजन और पुरंजनी, इसे मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा सुनेंगे, प्रियव्रत की। इन्हीं के चरित्र पर आगे चलकर हम अभी पुरंजनोपाख्यान और इस चरित्र को एक करके आपको समझाएंगे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने। परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि प्रियव्रत जी तो आप तो काम थे, आत्माराम थे। उन्होंने विवाह कब किया? कहा ब्रह्मा जी के कहने से विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से आपने विवाह किया। इन्हीं के वंश में हुए भगवान आग्निध्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव भगवान हुए। इन्हीं के बड़े पुत्र हुए भरत जी। भगवान ऋषभदेव जी तो भगवत चिंतन में अपने शरीर को पूरा करते हैं और अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुध्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये शरीर हमें क्यों मिला है? आपसे मैं सवाल कर लूं, बताओ आप लोग, ये शरीर आपको क्यों मिला है? बताओ। सवाल दादाजी से बताइए, आपको ये शरीर क्यों मिला है? आपसे सवाल। पीली मैया के बगल में बैठे हैं, कुर्ता पहने दादाजी, चलो बताओ आपको शरीर क्यों मिला? हाँ, अच्छा ठीक है। अब इस तरफ वाले दादाजी बताएंगे, बैठे बैठे बताओ इस तरफ। भक्ति तो क्या हो रही है? शरीर क्यों मिला आप लोगों को मानव का? हाँ? आप बताओ शरीर क्यों मिला आपको मानव का? 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया बड़ी कृपा करके। हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, पर भगवान ने कृपा की और हमें मानव का चोला दिया, मानव का शरीर हमें दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर क्या पाना है? 3 सुख सबको मिलते हैं। कौन कौन सा? पहला सुख खाने का। सब खाते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर पक्षी पशु इंसान सब खाते हैं। खाने का सुख सबके पास है। आप खाते हैं तो कुत्ता बिल्ली खाते हैं। दूसरा सुख सोने का, खर्राटों के साथ मस्त सोने का सुख सबको मिला। हाँ, आप सोते हैं तो बिल्ली भी सोती है, कुत्ता भी सोता, सुअर भी सोता है। बोलो हाँ। और तीसरा सुख है बच्चे पैदा करने का। आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। तो खाना सोना और बच्चे पैदा करना ये सब जानते हैं, हाँ या ना? सब जानते हैं। ये सारा, ये तीनों सबको मिला है ऑलरेडी। अब आप बताओ कि यदि आपने इन तीनों को ही जाना और तीनों में ही लगे हो तो फिर मनुष्य का शरीर मिला, उस मनुष्य के शरीर का लाभ क्या है?
मनुष्य का शरीर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खाने के और सोने के लिए नहीं, इनसे भी बड़ा एक काम है। क्या काम है बताओ? क्या? एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और वो शेरनी रोज शिकार करने जाया करती थी। एक दिन उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया, जरा सा, आज ही पैदा हुआ था, बिल्कुल आज का, और उसकी मां बगल में मरी पड़ी थी। शेरनी ने देखा कि गीदड़ का बच्चा है और उसकी मां मर गई है और ये बेचारा भूख से तड़प रहा है। और उसी समय कुछ दिन पहले शेरनी ने भी बच्चे को जन्म दिया था, वो भी मां बनी थी, उसका भी एक अपना शावक था, उसके भी अपने बच्चे थे। तो शेरनी को दया आ गई और शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को पकड़कर अपने जगह पर ले आई, अपनी गुफा पर, और उसे अपना दूध पिलाने लगी। अपना दूध पिलाकर उसे पाला। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो गए तो शेरनी का बच्चा भी बड़ा हुआ, शेर बना, और ये गीदड़ का बच्चा भी भरी जवानी में आया। तो गीदड़ भी जवान हुआ शेरनी का दूध पीकर। एक दिन जहां शेरनी रहा करती थी वहां कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, हाथियों का झुंड आया। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जाओ जरा हाथियों को भगाओ, पूरा जंगल उजाड़ रहा है। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं जाऊं, मैं हाथी को भी मार के आता हूं। शेरनी बोली, तेरे बस का हाथी नहीं है बेटा, तू बैठ ना, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, जाऊंगा। और जिद्दी था, चला गया। और शेर, मां ने शेर को भी भेजा अपने बेटे को, जा बेटा तू भी सहयोग करना भाई का। अब गीदड़ का बच्चा गया। अच्छा, वो शेर के संग रहते रहते ना उसे क्या लगा, मैं भी शेर हूं, तो वो भी हाथी की तरफ झपटा। तो हाथी को लगा गीदड़ आया, सूंड में घुमा के जो पटका, नस नस ढीली पड़ गई गीदड़ की, लचकता हुआ घर आया। शेर बहुत हंसा, मना किया था मां ने, माना नहीं, कुट पिट के आ गया। जब अच्छा शेर गया और हाथी के सिर पे चढ़ गया और नाचने लगा। सारे हाथी भाग गए और शेर का बच्चा घर आया। तो गीदड़ के बच्चे ने रोते हुए अपनी मां से कहा, मां क्या मैं हाथी का शिकार नहीं कर सकता? इसने तो कर लिया, इसने भगा दिया। मां मैं भी तो तेरा बेटा हूं, तेरा। अच्छा, गीदड़ को यह पता नहीं था कि वो गीदड़ का बच्चा है। उसने कभी दर्पण तो देखा नहीं था, अपनी शकल तो देखी नहीं थी। उसे तो यही लगा कि भाई ये मेरी मां है, शेरनी के साथ रहता था। तब शेरनी ने उसे आज समझाया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, रहता तो मेरे साथ है, लेकिन तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार कभी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेर ने किया है। इसलिए बेटा, हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि ऐसी है जिस शरीर से भगवान को पाया जा सकता है, ईश्वर का शिकार किया जा सकता है। अन्य योनियों से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन भगवान को पाने की जो शक्ति इस शरीर में है वो किसी और योनियों के शरीर पर। इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई भगवान को ना पाए और खाने सोने और बच्चे पैदा करने में लगा रहे तो ये काम तो कुत्ता बिल्लियों के हैं। ये शरीर भगवान में मन लगाने के लिए मिला है, विषयों से मन हटाने के लिए मिला है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने के लिए मिला है। यदि नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है।